नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा में इन दिनों विधानसभा चुनाव जोरों पर है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जिसने हरियाणा प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा दिया है, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस के अंदर इस खबर को सुनने के बाद सनसनी मची हुई है, कांग्रेस में खलबली मची हुई है, तो गलत नहीं होगा। कुमारी शैलजा जो पिछले दिनों से लगातार नाराज नजर आ रही है। जब से कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण हुआ तभी से कुमारी शैलजा की नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी, और कहीं ना कहीं वो बात किसी से छुपी भी नहीं। कुमारी शैलजा कांग्रेस से, कांग्रेस हाईकमान से, कांग्रेस नेताओं से और अपने संगठन से नाराज है, यह बात जग जाहिर है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कुमारी शैलजा को बड़ा ऑफर दे दिया गया है। कुमारी शैलजा को बीजेपी की तरफ से हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बड़ा ऑफर मिल गया है। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से सियासी गलियारों में लगातार पिछले लंबे समय से ये चर्चाएं चल रही है कि कुमारी शैलजा भाजपा में जा सकती है, कुमारी शैलजा भाजपाई बन सकती है, बीजेपी में शामिल हो सकती है, तो कहीं ना कहीं उन चर्चाओं ने अब और भी जोर पकड़ लिया है। पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले खुद मनोहर लाल खट्टर को सुन लीजिए कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कुमारी शैलजा को लेकर कहा है और क्या ऑफर उन्होंने कुमारी शैलजा को दे दिया है। दलित बहन, आपके दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हो उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है, लेकिन इनको लग नहीं है। उस घर को गालियां कर दी इन्होंने, वो बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है हम क्या करें। बहुत लोग इनके पहचान निराश हुए, हमने ऑफर दे देंगे, उनको अपने साथ मिलाया है, हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार हैं उनको मिलाने। तो सुना आपने मनोहर लाल खट्टर को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि कांग्रेस अपने ही नेताओं का सम्मान नहीं कर पा रही है, कांग्रेस अपनी ही महिला नेत्री का और एक उस नेत्री का जो कि दलित समाज में यानी कि एससी वर्ग में सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश में है, उसका अपमान कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट ये ऑफर कुमारी शैलजा को दे दिया कि पहले भी कई नेता इसी तरीके से कांग्रेस के नाराज हुए, जिनसे हमने बातचीत की, उनको भाजपा में लेकर आए और उचित मान सम्मान भी दिया। और ठीक इसी तरीके से अगर कुमारी शैलजा भाजपा में आना चाहती हैं तो उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, वो भाजपा में आ सकती है। और जैसे पहले कई नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, ठीक उसी तरीके से कुमारी शैलजा को भी पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं अब कुमारी शैलजा के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की बातें और भी प्रबल हो गई है। उसके पीछे का कारण यह माना जा रहा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से अब कुमारी शैलजा नाराज नजर आ रही है, ठीक इसी तरीके से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भी नाराज नजर आई थी जब किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का लोकसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था और उसके स्थान पर हुड्डा के करीबी रावदान सिंह को चुनाव लड़ने का मौका मिला था। और वैसे में कहीं ना कहीं वो नाराजगी इस कदर बढ़ी कि किरण चौधरी ने अनेक बड़े खुलासे करते हुए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़े बड़े आरोप लगाते हुए कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। और उसके बाद अब किरण चौधरी बीजेपी के राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ उनकी बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी की तरफ से तोशाम सीट के ऊपर प्रत्याशी भी है, यानी कि विधानसभा चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा जो कि कई वर्षों से लगातार कांग्रेस के नाराज हुए नेताओं को अपने खेमे में शामिल करके, अपने खेमे में जोड़कर अपने आप को मजबूत कर रही है, अपने आप को उभारने का काम करती रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक और बड़ा सुनहरा मौका हाथ लगता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि खुद मनोहर लाल खट्टर, जिनकी अगुवाई में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, जिनकी अगुवाई में खुद किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, और भी कई छोटे बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में कांग्रेस छोड़कर भाजपा पिछले समय में ज्वाइन की थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब खुद मनोहर लाल खट्टर ने ही कुमारी शैलजा के मामले में कमान संभाल ली है, और माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर अंदर खाते कुमारी शैलजा से बातचीत भी कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं, उनको जो है लुभाया जा रहा है, आकर्षक ऑफर भाजपा की तरफ से दिए जा रहे हैं कि बीजेपी में अगर वो शामिल होती है तो उनको किस तरीके से जो है मान सम्मान दिया जाएगा, क्या कुछ जो है पद गरिमा उनको मिलेगी, क्या कुछ जिम्मेवारियां
उनको दी जाएंगी। हालांकि अब कहीं ना कहीं इन चर्चाओं के जोर पकड़ने के पीछे का कारण आपको बता दें कि कुमारी शैलजा पिछले दिनों से लगातार कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार नहीं कर रही, यानी कि चुनावी प्रचार प्रसार से दूरी बनाई हुई है। जब से टिकट वितरण हुआ तभी से कुमारी शैलजा की नाराजगी चरम पर है, और कहीं ना कहीं उसके पीछे के कारण भी ये है, उसके पीछे के सियासी मायने भी ये है कि कुमारी शैलजा अपने कई करीबियों को टिकट दिलवाना चाहती थी, और उनमें से भी कईयों के नाम तो बिल्कुल फाइनल पैनल में आखिरी समय तक तय हो चुके थे, लेकिन ऐन मौके पर कुमारी शैलजा के लगभग करीबियों की टिकट काट दी गई और उसके स्थान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मनमर्जी चली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धड़ा जो है वो मजबूत रहा, भारी रहा, और उन्होंने कुमारी शैलजा के करीबियों की जगह अपने करीबियों को टिकट दिलवाकर चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके एक बड़े उदाहरण के रूप में नारनौद विधानसभा सीट देखी जा सकती है, जहां पर कुमारी शैलजा के करीबी अजय चौधरी का आखिरी समय तक नाम फाइनल माना जा रहा था, बिल्कुल तय माना जा रहा था, और कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर बड़ा खेल हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के करीबी हुड्डा के खासम खास जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिली नारनौद से, और अजय चौधरी जो कि कुमारी शैलजा के खास थे, करीबी थे, उनका जो है पत्ता कट गया। और ऐसे ही कई विधानसभा क्षेत्रों पर और भी उदाहरण देखे जा सकते हैं, और यही प्रमुख कारण है कि कुमारी शैलजा लगातार अब कांग्रेस के हाईकमान से, शीर्ष नेतृत्व से और कांग्रेस नेताओं से नाराज है, खफा है, और इसी के चलते वो लगातार चुनाव से भी दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि दूसरा कारण यह भी है कि टिकट वितरण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की काफी अच्छी खासी चली है, बड़ी तवज्जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली, और कुमारी शैलजा का धड़ा कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से भी कमजोर कर दिया गया, और यही दूसरा कारण माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा अपनी ही पार्टी से नाराज है, अपने ही नेताओं से नाराज है। इसके पीछे एक तीसरी वजह भी मानी जा रही है, वो तीसरी वजह यह है कि कुमारी शैलजा भी मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदार थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की लगातार इच्छा जाहिर करने के बाद भी उनको पार्टी ने प्रतिबंधित कर दिया, बाधित कर दिया, और वो चुनाव नहीं लड़ पाई। और यही कारण माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा इस वजह से भी अपनी पार्टी से, अपने नेताओं से नाराज है। और साथ ही कुमारी शैलजा आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की तरफ से कुछ ऐसे समीकरण तैयार किए गए, कुछ ऐसा राजनीतिक माहौल क्रिएट किया गया कि कुमारी शैलजा को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, और अंततः सिरसा से उनकी टिकट फाइनल हुई, और उसके बाद वो चुनाव लड़ी और सिरसा से सांसद भी चुनी गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा रोड़ा कुमारी शैलजा के सांसद बनने के बाद हट गया, और ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा अपने आप को हरियाणा प्रदेश में और विशेषकर विधानसभा चुनाव को लेकर मजबूत कर गए, और कुमारी शैलजा और जो पहले एसआर के गुट बोला जाता था वो कमजोर पड़ गया, उनका धड़ा जो है काफी दुर्बल हो गया, काफी जो है हल्का पड़ गया। और यही जो है प्रमुख 4 कारण माने जा रहे हैं कि कुमारी शैलजा लगातार इन कारणों के चलते अपनी पार्टी से नाराज है, कहीं ना कहीं अपनी अनदेखी होने के चलते, और उनके ऊपर हाल ही में हिसार से सांसद जयप्रकाश के द्वारा जो टिप्पणी की गई, उसके बाद से कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी थी उस पर आग में घी डालने का काम भी कर दिया गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी अब हमने बताया कि चरम पर है, और चरम पर होने के चलते लगातार भाजपा भी उनको साधने का प्रयास कर रही है, उनके संपर्क बनाए हुए है। और माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसमें यह बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी के साथ संपर्क में है, बीजेपी के नेता उनको लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने साथ शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले कुमारी शैलजा को बीजेपी में लाया जाए। और हरियाणा प्रदेश में जो एससी वोटर्स हैं, जो एससी वोट बैंक है, उसमें एक बड़ी सेंध लगा दी जाए और कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया जाए। हालांकि अब पूरा फैसला और जो चुनावी गेंद है, जो सियासी गेंद है, जो राजनीतिक गेंद है, वो कुमारी शैलजा के पाले में जा चुकी है। वो क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या वास्तव में ही उनकी नाराजगी और बढ़ने वाली है, या फिर कांग्रेस हाईकमान के नेताओं की भी कई टिप्पणियां इस मामले पर आई है। यह मामला जिस तरीके से गर्माता जा रहा है, तो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अब फिलहाल कांग्रेस हाईकमान भी सक्रिय नजर आ रहा है, काफी एक्टिव इस मामले को लेकर नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या कुमारी शैलजा को
कांग्रेस के नेता मनाने में फिर से कामयाब रहने वाले हैं? क्या हरियाणा में कुछ और सियासी हलचल कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलेंगी, या फिर कुमारी शैलजा कांग्रेस को एन मौके पर झटका दे सकती है? इस बात पर फिलहाल पेच फंसा हुआ है, संशय बना हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुमारी शैलजा की नाराजगी को देखते हुए फिलहाल हुड्डा गुट भी सहमा हुआ है, क्योंकि अगर कुमारी शैलजा ने चुनाव से ठीक पहले इन दिनों में ही अगर कोई बड़ा कदम उठा लिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा को अपने रास्ते और मुश्किल होते हुए, चुनौतीपूर्ण होते हुए, परेशानियों भरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका जो सीएम का रास्ता साफ नजर आ रहा था, जो सीएम की दौड़ उनकी थी, उसमें भी अनेक बाधाएं आ सकती है अगर कुमारी शैलजा शांत नहीं होती, अगर कुमारी शैलजा मानती नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की बढ़ती नाराजगी को देखकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा खेमे के हुड्डा गुट के भी होश उड़े हुए हैं, उनकी भी जो है नींद उड़ी हुई है, उनका भी चैन फाख्ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं क्या कुछ आने वाले दिनों में सियासी रंग हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलेंगे? क्या वास्तव में ही भाजपा कुमारी शैलजा को साधने में, कुमारी शैलजा को अपने धड़े में, अपने खेमे में शामिल करने में कामयाब रहने वाले हैं, जिस तरीके से किरण चौधरी को शामिल किया, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई को शामिल किया था? या फिर कुमारी शैलजा कांग्रेस में ही डटी रहेंगी, टिकी रहेंगी? इस पर जो है हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी क्या राय रखती है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।